सियासी बिसात पर एक नई चाल, इक़्तिदार के ऐवानों में नई तरमीम की बाज़गर्ज। 27वीं आनी तरमीम की बिसात। 27वीं आनी तरमीम का मुसवदा सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून व इंसाफ की मंजूरी के बाद आज सेनेट में पेश किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन शिराजी। ऑन शिराजी, बताइएगा अब तक क्या गहमा गहमी देख रहे हैं और क्या सेनेट के इजलास में जो नुमाइंदगार नहीं पहुंच सके थे वो पहुंच गए हैं? जी देखिए, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वफाकी वज़रात से हमारी बात हुई। अता तारड़ ने साई टीवी से जब बात की तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि हमारी नंबर गेम पूरी है और ये हम तरमीम मंजूर करवाने जा रहे हैं। ताहम अगर नंबर गेम की देखें तो 2 से 3 सेनेटर जो है वो हुकूमती जो है वो इत्तेहाद को चाहिए होंगे ये तरमीम मंजूर करवाने के लिए। इस वक्त जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जारी है। सुबह जो है वज़ीर आज़म की जानब से नाश्ता दिया गया था जिसमें इत्तेहादी और हुक्मरान जमात के सेनेटर मौजूद थे। अता तारड़ ने कुछ इस अंदाज में डिफेंड किया है इन तमाम मामला को। उनका कहना है कि आइनी अदालत जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कायम है। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि पिछली जो 26वीं तरमीम हुई थी उसमें आइनी अदालत की बात थी, लेकिन फिर आइनी बेंच तक मामलात महदूद रहे और आइनी बेंच बनने की वजह से जो है वो बड़ा मुस्बत जो है वो इम्पैक्ट पड़ा और केसेज जो हैं उनकी तादाद में कमी हुई। उनका यह भी कहना था कि ये कोई भी गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं हो रहा। दूसरी जानब जो हमारी अपोजिशन के लोगों से बात हुई वो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि अभी जब खतो खाल वाज़ेह होंगे, अगर ये जो तरमीम है ये मंजूर हो जाती है तो फिर चीफ जस्टिस कौन होगा इस आइनी बेंच का, आइनी अदालत का, जजेस, और फिर अगर रिटायर्ड जजेस आती हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी। तो इस वक्त जो वफाकी दारुल हुकूमत में जो मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं और साबिक चीफ जस्टिस साहबान के नाम भी लिए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें भी कोई रोल दिया जा सकता है। अभी जो हमारी फसल वाडा से के नाम लिए जा रहे हैं वो कौन कौन से नाम हैं? तारड़ जो वफाकी वजीर कानून है और वजीर पार्लिमानी अमूर, उनके साथ जो है तारिक फजल चौधरी, उनसे जो हमारी बात हुई तो वो कहते हुए नजर आए कि हो सकता है कि जो कुछ कमियां इस तरमीम में रह गई वो आने वाली तरमीम जो है उसमें भी लाई जा सकती है। तो ये इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत है जो इधर देखने को मिल रही है। जी और हमारे साथ रहिएगा। सजाद कासमी भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। सजाद, बताइएगा, बताया जा रहा है कि जो सेनेट में अराकीन की तादाद है वो कम है और 35 अराकीन मौजूद हैं, बाकी अराकीन क्यों नहीं पहुंच सके? देखिए, इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है और 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक जो लास्ट टाइम एजेंडा से बहस था उसी पर ही बहस का अमल जारी है और तमाम के तमाम जो अरकान हैं वो अपनी अपनी इस पर राय दे रहे हैं। स्पेसिफिकली इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के जो अरकान हैं वो इस पर अपनी राय दे रहे हैं, चूँकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस ऐवान में इस वक्त उनके जो अरकान हैं वो मौजूद नहीं है। वाकआउट इसलिए नहीं कह सकते कि उनकी तरफ से एलानिया जो है वो वाकआउट नहीं किया गया था। हम किसी हिकमत अमली का ये ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी सेनेटर इस वक्त जो है ऐवान बाला में मौजूद नहीं। JUI के जो रुकन हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा वो कुछ देर के लिए आए लेकिन वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं, यानी कि अपोजिशन जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ऐवान बाला में दिख नहीं रही। तमाम जो अरकान हुक्मरान इत्तेहाद के मौजूद हैं वो अपनी अपनी पर राय दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी कोई उनका वफाकी वजीर जो है वो इस वक्त ऐवान बाला में मौजूद नहीं। तो बहस का अमल जारी है जिसमें 27वीं यानी तरमीम पर मुख्तलिफ राय दी जा रही हैं। बिलखसूस हम देखते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद को इस फिलहाल यही परेशानी लाग थी कि ऐवान बाला से अगर ये पास हो जाएगी तो कौमी असम्बली में तो मसला नहीं होगा, लेकिन ऐवान बाला में नंबर पूरे करने हैं और इस हवाले से ही अपोजिशन के स्पेसिफिकली JUI से भी रब्ता किया गया और दीगर जमातों से भी रब्ता किया गया है। अब तक पेशरफ्त JUI की तरफ से तो नहीं हुई क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तक उनको उनकी जो ऐवान बाला में JUI के रुकन है उनकी तरफ से कहा गया कि उनकी पार्टी की क़यादत की तरफ से अभी तक उनको कोई हिदायत जो है वो जारी नहीं की गई कि आया वोट देना है या इस पर जो है क्या हिकमत अमली होनी है। तमाम हम देखते हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ वफाकी वज़ीर हैं वो थोड़ी देर कबल पहुंचे हैं जो कि बिल्कुल वफाकी वज़ीर भी पहुंच चुके हैं। सजाद कासमी हमारे साथ ही रहेगा। एक बार फिर हम रुख करेंगे ऑन शिराजी की जानिब। ऑन शिराजी, जैसा कि आपने बताया कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए साबिक चीफ जस्टिस के नाम भी ज़ेर गौर हैं, वो कौन से जस्टिस हैं जिनके नाम ज़ेर गौर हैं? जी देखिए, अभी बाकायदा तौर पे हुकूमत की जानब से कोई नाम कंफर्म तो नहीं किए गए और ना हुकूमत इस बात को मानने को तैयार है कि कोई नाम जो है वो ज़ेर गौर है। ताम ये ज़रूर है हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ नामों को शार्ट लिस्ट कर चुकी है, क्योंकि आप देखें कि जब ये तरमीम मंजूर होगी और जब सैनेट के बाद कौमी असम्बली से मंजूर होगी और सदर ममलिकत इस पर साइन करेंगे तो उसके बाद ये बाकायदा आइन का हिस्सा बन जाएगी
तो फिर आइन पे अमल दरामद, क्योंकि हुकूमत जितनी जल्दी में तरामीम मंजूर करवा रही है आइन में, इतनी जल्दी अमल दरामद भी करवाएगी। तो फिर ये उस वक्त मुमकिन नहीं है कि उस वक्त ये प्रोसेस शुरू किया जाए कि किसको अदालत का जो है सरबराह बनाया जाएगा, मेंबर कौन से जजेस होंगे, यानी उस बेंच में कौन कौन होगा आईनी अदालत में, आया ये हाई कोर्ट से होंगे, सुप्रीम कोर्ट से होंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पे लीगल टीम जो है वो होमवर्क कर चुकी है। और इस हवाले से हमें यह भी हुकूमती ज़राए से मालूम हुआ कि पिछले 2 माह से इस तरमीम के हवाले से काम हो रहा था, और ये जो आईनी अदालत और दीगर मामलात हैं इनको जो है वो इनके हवाले से जो है हतमी फैसले किए जा रहे थे। तो इस वक्त कोई भी जो कोई भी वजीर है वो इस बात को मानने से इनकारी है कि इसके हवाले से होमवर्क किया गया है कि आईनी अदालत का सरबराह कौन होगा। तब हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि कुछ नाम शार्ट लिस्ट ज़रूर किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑन शिराजी और सजाद काज़मी हमें लम्हा व लम्हा अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।